हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि अडेनियम फ्लावरिंग प्लांट या फिर डिज़र्ट रोज़ जो होता है उसको नर्सरी से लाने के बाद कैसे रिपोर्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है। इसके लिए 3 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं। पॉट का साइज़ क्या रखें, मिट्टी कैसी रखें, साथ में इसको अपने घर में कहाँ रखें। अगर इन 3 बातों का हम ध्यान देते हैं और उन्हीं तीनों तरीक़ों से अगर हम अपने सेडेनियम के प्लांट को या डिज़र्ट रोज़ को रिपोर्ट करते हैं तो हमारा प्लांट जो है बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। ये सीड पॉट से हम इसको दूसरे प्लांट तैयार कर लेते हैं, साथ में ये कटिंग से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही प्यारे कलर शेड में आपको आजकल ये नर्सरी पर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इसको भी गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको हम बहुत अच्छा पूरा सॉइल मीडिया बताएंगे जिसमें आपका ये डिज़र्ट रोज़ जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको अगर ये नर्सरी में जब आप लेकर आते हैं इस तरीके के किसी बेबी प्लांट को जो 8 से 10 इंच का होगा, वो आपको इस तरीके के पॉली बैग में या ब्लैक कलर के पॉलीथीन में या प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ मिलता है। तो आपको प्लास्टिक बैग में या इसको प्लास्टिक पॉट में नहीं लगाना है। आप कोशिश करें कि अडेनियम के लिए, अडेनियम क्योंकि एक सक्लेंट है, इसको आप अगर बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी प्लास्टिक का पॉट ना लें। इसके लिए आप मिट्टी का पॉट जो है, क्ले पॉट लें। मिट्टी का पॉट जो होता है, क्योंकि वो थोड़ी एक्स्ट्रा पानी भी अगर होता है तो उसको सोख लेता है, उसमें नमी बनी रहती, पानी की कमी होती है, तब वो जड़ों को जो है ठंडक देता है। तो इसलिए मिट्टी का पॉट आप लें अडेनियम के लिए। तो अडेनियम बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके, और इसकी लोग बोनसाई भी बनाते हैं। इसका हाइट जो है इसकी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन ये फूल इसमें बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये हमारा पिंक कलर का है, इसमें डबल पेटल भी आता है और इसके शेड भी बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको नर्सरी पर इस टाइम। तो आपको मिट्टी का पॉट लेना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मिट्टी का पॉट जो है बेस्ट है अडेनियम के लिए। और आपको इस तरीके के जब पॉली बैग में या आपको पॉट में लगा हुआ अडेनियम का प्लांट मिलेगा, तब आपको किसी बकेट में या किसी बड़े पॉट में आप पानी भर के रखिए। जैसे कि ये हमें जो था इस पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट मिला था, हमने इसमें पानी भर के 2 घंटे पहले इसको इस पॉली बैग के सहित इस पानी में रख दिया था। 2 घंटे के बाद धीरे धीरे मिट्टी इसकी घुलकर जो है निकल गई, क्योंकि जो नर्सरी में मिट्टी जो यूज होती है वो अधिकतर चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी में लगे हुए मिलते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे प्लांट के लिए। या फिर कोकोपीट में वो लोग सीड से तैयार करते हैं तो कोकोपीट में लगा हुआ मिलता है, और कोकोपीट भी बिल्कुल भी हेल्दी सॉयल मीडिया नहीं है अडेनियम के लिए, क्योंकि अडेनियम को मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको वेल ड्रेन सॉयल चाहिए, ड्राई सॉयल चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्ट रोज़ है। ये पथरीली जगहों में, पहाड़ों पर या फिर जहाँ रेगिस्तान है वहाँ का ये प्लांट है। तो इसको और ये सक्लेंट है, इसकी स्टेम में पानी होता है, तो इसलिए इसको कोकोपीट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कोकोपीट में भी अगर आपको लगा हुआ मिलता है तो आप इसको बिल्कुल खाली कर दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से पानी में रख के इसको निकाल लीजिए। उसके बाद हमने ये साफ फंगिसाइड का इस पर एप्लीकेशन किया है। साफ फंगिसाइड जो है वो इस तरीके से ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक ब्रश से आप इसकी मिट्टी जो लगी हो एक्स्ट्रा उसको भी क्लीन कर दीजिए, और इसको पानी में घोल कर साफ फंगिसाइड को आप इस तरीके से पूरा इस पर पेस्ट जो है रूट्स पर आप पूरा पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि कहीं से भी फंगस लगने का कोई चांस ना रहे। पेस्ट को सूख जाएगा जब पेस्ट, उसके बाद आप इसकी, जब तक पेस्ट सूखता है आप इसके लिए सॉयल तैयार करिए जो बहुत ही रिच सॉयल होगी आपको, क्योंकि इसे बार बार रिपोर्ट नहीं करना होता। हम साल में एक बार प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर हम अच्छी हेल्दी सॉयल में लगाएंगे अपने अडेनियम को तो हमारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, हेल्दी ग्रोथ करेगा। उसके बाद आप इसको सॉयल जब तैयार करेंगे तो इसमें देखिए ये हमने सैंड ली है, और ये बहुत ही मोटी वाली सैंड है। इसमें मोटे जो पत्थर के टुकड़े होते, मोटी बजरी वाली सैंड है। ये आपको 2 भाग लेनी है, 2 पार्ट आप ये मोटी सैंड लेनी है। एक भाग आपको गार्डन सॉइल रखना है, एक भाग में आपको वर्मी कंपोस्ट, उसमें आपको फंगीसाइड भी मिक्स करना है। हमने ये साफ फंगीसाइड मिलाया है। बोन मील मिक्स करना है, और साथ में नीम खली मिक्स करनी है, ये रखना है। उसके बाद आपको ये हमने कोयले के और ईंट के ब्रिक जो होती है उसका चूरा है, उसके छोटे छोटे से पीस करके इनको एक भाग मिलाया है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर इसकी जगह आप धान की भूसी को भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहती है।
पानी को निकालने के लिए बेस्ट होती है धान की भूसी, बहुत वेल ड्रेन सॉइल तैयार होती है धान की भूसी से भी। तो देखिए आपको हमने बताया 2 भाग ये है, एक भाग ये है, एक ये है और एक ये गार्डन सॉइल है। अब इसको मिक्स करके हमें बहुत ही रिच सॉइल तैयार होगी। साथ में आप डीएपी के कुछ दाने 8 से 10 दाने जो हैं इसके लिए डाल सकते हैं। अब इसमें सॉइल में आप उसके बाद जो पॉट जो है हमने बताया आपको मिट्टी का लेंगे, और अडेनियम लगाने के लिए हमें बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अडेनियम की रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती हैं। ये बिल्कुल इसकी रूट्स जो हैं वो ऊपर ही रहती हैं, तो इसलिए हमें गहरे पॉट की नहीं, ऊपर से चौड़े पॉट की ज़रूरत होती है। देखिए ये पॉट जो हमारा ऊपर से 6 इंच इसकी चौड़ाई है और ये 4 इंच गहराई है इस पॉट की। तो इसमें हम लगाएंगे इस अडेनियम के प्लांट को, कम से कम 10 इंच से 11 इंच के प्लांट को हम लगाएंगे। आप नया प्लांट लाते हैं तो आप छोटे पॉट में रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर हम उसे बहुत बड़ा गमला दे देंगे तो प्लांट जो है वो अच्छे से नहीं चलता है, रूट्स गहरी नहीं जाती हैं। तो इसलिए हमें जो है चौड़ा पॉट चाहिए, गहरा पॉट नहीं चाहिए। देखिए उसके बाद बेल ड्रेन होल के ऊपर आप इस तरीके से कंकड़ रख लीजिए। हमने ये ईंट के टुकड़े रख दिए हैं, आप छोटे छोटे से पीस करके उसके बाद आप इसको मिक्स करिए। इस जो सॉइल मीडिया आपको बताया है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें फिल करके अपने इस प्लांट को लगाना है। केवल इतना, जितनी रूट्स हैं इतना ही प्लांट को हमें मिट्टी में दबाना है। ऊपर का ये पोर्शन जो है वो बाहर ही रहने देना है। अडेनियम को जितना आप नर्सरी में अंदर मिट्टी में दबा हुआ पार्ट मिलता है उसको ही आप मिट्टी में दबाइए और बाकी पार्ट जो है उसको बाहर रहने दीजिए। अब इसके बाद बारी आती है, आपने जब इसको रिपोर्ट कर लेंगे, रिपोर्ट करने के बाद आप कम से कम 1 हफ्ते इसको छाँव में रखिए, शेड में रखिए, जहाँ ब्राइट लाइट तो आ रही हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि प्लांट जो है वो स्ट्रेस में होता है रिपोर्टिंग के बाद थोड़े से दिनों के लिए। तो इसी तरीके से आप उसके बाद इसको सनलाइट चाहिए होती है कम से कम। अगर पूरे दिन की सनलाइट मिलती है प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आप 6 घंटे की सनलाइट भी इसे देंगे तब भी आपका प्लांट जो है वो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, हेल्दी ग्रोथ करेगा ये। और आपको इसमें बहुत जल्दी कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 चम्मच बोन मील 3 महीने में इसको डालिए, 8 से 10 दाने डीएपी के डाल दीजिए बारी बारी से। बस इसके अलावा इसको ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। प्लांट हमारा काफ़ी हेल्दी रहता है और साल में 1 बार हमें इसको रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपको बताया है। तो ये आप अगर नया नर्सरी से अभी लेकर आते हैं प्लांट तो आप इस तरीके से इसको रिपोर्ट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।